अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, आज दो बड़ों का इशारा मिलते ही नेब मुतहरिक हो गया है। और आपको बता दूं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ़ ज़रदारी समेत 6 वज़ीर-ए-आज़म समेत 81 अफराद को अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। यकीनन ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर के बाद हर तरफ हलचल मच गई है। 2 ट्रकों में जो रिकॉर्ड था, करप्शन का जो रिकॉर्ड था, वो अदालत पहुंचा दिया गया है। और यकीनन आज खलबली मची हुई हर तरफ की इन 2 ट्रकों में ऐसा क्या रिकॉर्ड मौजूद है जिनकी वजह से ये बड़े बड़े सियासतदान, साबिक़ जो वज़ीर आज़म हैं, साबिक़ सदर हैं और फिर कई कारोबारी शख्सियात, कई ब्यूरोक्रेट जो है वो जेल जाएंगे। तो ये सारी तफ़सीलात आपके सामने रखने से पहले आपको ये बता दूं नाज़रीन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने आखिरी दिन जो फ़ैसला सुनाया था उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। और फिर जो आर्मी चीफ की कराची में, आपको याद हो तो कुछ अर्सा कबल ताजरों से मुलाकात हुई थी, जिस पर उन्होंने एक इशारा दिया था कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे। ख़ास तौर पे ये खुलकर इजहार किया था कि करप्शन और लूट मार करने वाले माफिया को नहीं छोड़ेंगे। और अब ये तमाम आशीर्वाद मिलने के बाद नेब मुतहरिक हो गई है और नेब ने 2 ट्रकों पर आज तमाम रिकॉर्ड इन तमाम मुकदमात के वो अदालत में पहुंचा दिए हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि इन करप्शन के मुकदमात में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था, पीडीएम ने जो तरामीम की थी, आपको याद हो तो पीडीएम ने हुकूमत संभालते ही उन तरामीम के ज़रिए 50 करोड़ से कम की जो करप्शन थी उसके तमाम मुकदमात बंद कर दिए गए थे। और अब सुप्रीम कोर्ट का जब फ़ैसला आया तो ये तमाम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 हफ़्ते के अंदर तमाम मुकदमात दोबारा खोले जाएँ जो बंद किए गए थे, जिनके ज़रिए इन सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेसी ने और कारोबारी शख्सियात ने फ़ायदे लिए थे, वो सब खुल गए हैं। और अब जो है नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान वापस आने के ख्वाब भी अधूरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन नवाज़ शरीफ पाकिस्तान पहुँचेंगे उसी दिन या एक दिन बाद उनको फौरी गिरफ़्तार किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। और साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी भी बैरून मुल्क हैं, शहबाज शरीफ, ये सब जो ही ये कार्रवाई शुरू होगी ये तमाम लोग जेल में होंगे। आपको इन सब के नाम भी बता देता हूँ कि कौन कौन से अफराद के जो है वो मुकदमात दोबारा खुल रहे हैं और ये जेलों में होंगे। नाज़रीन, आपको बता दूं कि साबिक़ 6 वज़ीर आज़म हैं, साबिक़ सदर हैं, कई सियासी शख्सियात हैं, कई ताजरान हैं और कई ब्यूरोक्रेसी इस करप्शन वाले मामले में मुलविस है। और नेब इन पर इंक्वायरियाँ करता रहा और पीडीएम ने नेब के में तरामीम के ज़रिए अपने ये तमाम मुकदमात बंद कर दिए थे, मुतलका इदारों को भेज दिए थे और अब वो सारे खुल गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नेब ने इन तमाम बंद मुकदमात का जो रिकॉर्ड है वो 2 ट्रकों में रखकर आज जुडिशल कम्प्लेक्स, जहाँ पे नेब कोर्ट है, वहाँ पहुँचा दिया है। अब इस तमाम रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी और मुकदमात दोबारा खुलेंगे और फिर से आपको जो है वो नवाज़ शरीफ, वो जरदारी, वो शहबाज शरीफ साहब और वो साबिक़ा वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म थे, वो सब अब आपको अदालतों के चक्कर लगाते हुए नज़र आएंगे। कहीं अडयाला जेल में होंगे तो कोई अटक जेल में होगा तो कोई कहीं और जेल में होगा। अब सब की बारियां शुरू हो गई हैं। यकीनन आर्मी चीफ ने जो पैगाम दिया था कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, और यकीनन अवाम भी चाहती है कि अब किसी को ना बख्शा जाए जो इस मुल्क को खोखला कर रहा है, इस मुल्क में करप्शन कर रहा है, इस अवाम का, इस कौम का ख़जाना लूट रहा है, उसमें से किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आखिरी दिन फ़ैसला सुनाया था और पार्लियामेंट की जानिब से, जो पीडीएम की जानिब से की गई कानून साजी कलअदम करार दिया था और कहा था कि इन तमाम बंद मुकदमात को दोबारा खोला जाए और अदालती फ़ैसले पर 7 दिन के अंदर अमल दरामद का हुक्म दिया था, उस पर नेब मुतहरिक हुआ। और इन तमाम अहम शख्सियात के, इन तमाम बड़े बड़े जो है माफियाज के नाम अब खुल गए हैं। देखते हैं ये माफियाज वाकई इस मुल्क को किस हद तक खोखला कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि 6 वज़ीर आज़म जिनके नाम हैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले है नवाज़ शरीफ, कायद मुस्लिम लीग नून; शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म, पीडीएम के वज़ीर आज़म; यूसुफ रज़ा गिलानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर आज़म; राजा परवेज़ अशरफ, पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर आज़म;
शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म, और फिर शौकत तरीन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इन तमाम के मुकदमात खुल गए हैं। आपको बता दूं नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के तोशाखाना केसेस खुल गए हैं। और इसके साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ का जो रेंटल पावर केस था वो मुकदमा दोबारा से खुल गया है। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी पर LNG का जो मुकदमा था, और शौकत अजीज़ के ऊपर जो तोशाखाना के केस था, वो सारे केसेस अब खुल चुके हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये बता दूं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जिन पर जाली अकाउंट्स के केसेस थे, वो सारे मुकदमात खुल गए हैं। और फिर मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक डार, उनका मुकदमा भी खुल रहा है। और साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का मुकदमा खुलने लगा है। फिर साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, और फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडीवाला के खिलाफ किडनी हिल केस भी जो है वो खोल दिया जाएगा। और फिर मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनके साहिबजादे हमज़ा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल का केस खुलने जा रहा है। और फिर ख्वाजा साद रफ़ीक जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साबिक वज़ीर रेलवे रह चुके हैं, आपको पता है, और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ये दोनों बरादरान का जो पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस था वो दोबारा खुल रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं नाज़रीन की 137 अफराद की फ़हरिस्त नेब तरमीम के बाद नेब ने जो है वो जारी की थी, जिनके मुकदमात वापस हुए या बंद हुए या मुतलका इदारों को चले गए थे। और इस तरमीम से इन 137 अफराद को कैसे फ़ायदा हुआ, कैसे रिलीफ मिला, ये तो आप सबके सामने है। फिर इस फहरिस्त में सियासतदान, कारोबारी शख्सियात, ब्यूरोक्रेसी और से वाबस्ता कई अफराद के नाम शामिल है। और आपको ये बता दूँ कि 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, साइफ़र का जो मामला था वो सब आपको याद है, उसके पीछे मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उसके बाद PDM की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, और वज़ीर आज़म बनते ही PDM ने पहला काम यही किया था कि नेब के ज़रिए तरामीम की गई थी, और उन तरामीम के ज़रिए अपने जो 50 करोड़ से कम करप्शन के मुकदमात हैं वो सारे बंद कर दिए गए थे, और इन तमाम अफराद ने उससे फ़ायदा लिया था। और फिर 27 तरामीम थी इसमें जो शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से की गई थी। और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, जो मुल्क के सदर बन चुके हैं, सदर पाकिस्तान हैं, उनकी जानिब से इमरान खान के वफ़ादार साथी हैं, उन्होंने दस्तखत नहीं किया था इस बिल पर, और वो फिर ऑटोमेटिक बिल जो है वो मंजूर हो गया था। और नाज़रीन आपको ये बता दूँ ये जो तरामीम थी इमरान खान की हुकूमत करने के बाद PDM हुकूमत ने की थी, और फिर इमरान खान ने इसी ही इल्ज़ाम पर इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी 184(3) के तहत। और 14 माह इस मुकदमे का जो है मामला चलता रहा। तकरीबन 53 से 54 समातें चलती रहीं। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल देते रहे, हुकूमत की जानिब से मखदूम अली खान ने दलाइल दिए, और उसके बाद केस का फैसला महफूज हुआ। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने आखिरी दिन उस केस का फैसला सुनाया, और जो है PDM के जो ख्वाब थे, PDM की जो सोच थी, वो सारी दफन कर दी थी। अब एक नया कट्टा खुलने जा रहा है, और यकीनन जो आर्मी चीफ का जो ताजरों के साथ कराची में इशारा था हाफिज़ साहब का, और फिर चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के आखिरी दिन का जो फैसला था, वो अब PDM पर बिजलियाँ जो है गिराने लगा है। देखते हैं कि अब नवाज़ शरीफ मुल्क में आते ही गिरफ़्तार होंगे, जेल में होंगे, शहबाज शरीफ जेल में होंगे, और जितने ये करप्ट जो है, जिन पर ये इल्ज़ाम है करप्शन की है, इन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा, ये सारे लोग अब जेल में होंगे। अब शायद इनको जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अदालत और आपको पता है अस्करी इदारा जब एक पेज पर हो, एक प्लेटफॉर्म पर हो, तो फिर ये जो सियासतदान या ब्यूरोक्रेट हों या कारोबारी लोग हैं जिन्होंने मुल्क का ख़जाना लूटा है, वो किसी सूरत नहीं बच पाएंगे। यकीनन इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।